हेलो नमस्ते, कैसे मस्त हैं आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो इस वीडियो में मैं टैली वाली के लिए कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जिसको स्पेशली मिस्टर जिया नूर और स्वाति करना है दोनों को, क्योंकि आज मौसम खराब है, क्लास हमारा बंद हो जाता है, इसलिए आप दोनों को स्पेशल करना है। देखो, हम लोग कहाँ तक चले गए थे? बेसिक अकाउंटिंग पढ़ लिए, पूरा एंट्री करना सीख गए, थे। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट भी खींचना आ गया था। आज हम लोग आपको बताएंगे कैसे और एंट्री मारना पड़ता है। जैसे डिस्काउंट, तो हमने बताया था आपको डिस्काउंट छूट होता है, यानी रिबेट। मतलब जो प्राइस है, जो भी प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पे जो प्राइस से जो हमें रिबेट मिलता है, छूट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, यही होता है डिस्काउंट। ये 11वीं वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब के बारे में। देखो, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो जब कैश लेन देन हो, यानी कैश ट्रांजैक्शन, क्या होना चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन। तो जब कैश ट्रांजैक्शन होता है ना, उस टाइम में जो डिस्काउंट दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देने का पर्पस क्या होता है? तो पर्पस इसका बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि तुरंत पैसा आना, है ना, तुरंत कैश आ जाए, कैश रिसीव हो जाए। या मान लो किसी को हम क्रेडिट में, उधार में बेचे थे, पैसा नहीं दे रहा, तो उसे एक क्या होता है, प्रलोभन कहिए देते हैं हम लोग, कहते हैं भाई पैसा दे दोगे जल्दी तो और तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए क्विकली कैश रिसीव के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, या तुरंत कैश आ जाए, इसके लिए कैश। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे होता है। किस पे? क्रेडिट प्लस कैश, दोनों प्लस कैश, क्रेडिट प्लस कैश ट्रांजेक्शन दोनों के लिए। ठीक है, ये सबको दिया जाता है ना, कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सबको मिलेगा। और इसका ना, चलो, इसका अकाउंटिंग होता है। किसका? कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग करना पड़ता है हमको, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लिखना पड़ता है। तो आप जितने भी डिस्काउंट देखते हैं ना बिल में, वो आपको ये दिखेगा। और इसका अकाउंटिंग लेखांकन नहीं होता, अकाउंटिंग नहीं होता है। किसका? ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है। तो देखो, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, एमआरपी, इसमें से पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ता है। क्या घटाना पड़ता है? टीडी। ट्रेड डिस्काउंट जब घट जाएगा तो आता इनवॉइस। ठीक है, इसमें से हम लोग घटा दो कैश डिस्काउंट। ठीक, जो बच जाएगा, इसका भी अकाउंटिंग होता है, इसका भी होता है और इसका भी। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग नहीं होता। जैसे आओ हम लोग देखते हैं। मान लो हम ना रामू को सेल किए, सोल्ड किए हैं 10,000 का।
और इसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट है 10% एंड कैश डिस्काउंट है 5%। और ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन मतलब नगद में हमने बेचा है। किसमें बेचा? नगद में। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? आ जाओ। तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन में होता ये है, आइए इसका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो रामू को कितने का हमने बेचा है? 10,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना होगा? ट्रेड डिस्काउंट घटाना होगा। ये हो गया 10,000, इसमें से आप माइनस करिए ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट ना सबको मिलता है, भले कैश ट्रांजेक्शन हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सबको मिलता है। तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 का 10% 1,000, तो बचा कितना? 9,000। अब इस 9,000 में से आपको लेस करना है कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश सेल है। कैश डिस्काउंट क्या कितने परसेंट है भाई? 5%। तो 9,000 का 5% करेंगे कितना हो जाएगा? 9,000 का 5% करे हो तो 450। अब इसको माइनस करें 0.5, ये हो जाएगा हमारा 8 में से 4 जाएगा 4 8, मतलब इतने का बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा। बिल जो होता है आपका इतने का बनेगा, 8450 रुपये। तो अब इसका आपको अकाउंटिंग करना है, इसका अकाउंटिंग करना है। ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है, इसका आपको अकाउंटिंग करना है। तो कैसे करोगे? आओ हम लोग देखते हैं। पहले तो भाई सेल हुआ है, और सेल कैश में, किस में है? कैश सेल। तो एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, देखो कैश में सेल करेंगे तो हमारा कैश आएगा, कैश हमारे लिए असेट्स है, बढ़ेगा, क्या करेंगे? डेबिट। अब बताओ कैश कितना आएगा? 9,000, 8450 या 450? कैश कितना आएगा? 9,000 कि ये देखो 9,000 का बिल है, उसमें 450 हम डिस्काउंट दे दिए, 450 डिस्काउंट। तो एक्चुअल में कैश कितना हमारे पास रिसीव होगा? 8450। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 8450। अब बताओ बिका कितने में? तो सेल है टोटल कितने का? सेल से हमारा 9,000 का, और 450 हमारा डिस्काउंट है। देखो हम बेच रहे हैं, रामू को दिए हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट। लॉस नहीं है, एक्सपेंस है, क्योंकि आपको देना ही पड़ता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का होता है। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू सेल्स। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड, गुड सोल्ड। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम देते हैं, हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। जब हमारे लिए आता है, हमारे पास आता है, तो हमारे लिए क्या होता है? इनकम। तो ये था हमारा। तो देखो हमने कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट इसकी चर्चा की नहीं, हमने कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट की चर्चा की नहीं की है। बिल एक्चुअल में हमारे पे कितना? 10,000, लेकिन इसमें से कितना गया? 1,000 चला गया ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट 450, और कैश एक्चुअल में आया 8450, और बिल हमने बनाया कितना? 9,000 का। तो देखो सेल हमने दिखाया कितने से? 9,000 से। 450 हमारा डिस्काउंट हो गया, और 8450 कैश में आ गया। तो ये थी इसकी एंट्री। इसी तरह से आइए और देखते हैं आगे। ये तो सेल का हो गया। मान लो हम कहीं परचेज करते हैं, परचेज करेंगे, मान लो परचेज ऑफ गुड्स 15,000 का, एंड इस पे हमको मिला है 10% ट्रेड डिस्काउंट है,
और ट्रेड पर और 10% कैश डिस्काउंट है। ट्रांजैक्शन कैश का है, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो हमने खरीदा है कितने का भाई, 10,000 में, 10,000 में खरीदे। इसका ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है, 10%, और कैश डिस्काउंट भी हमारा 5%, सॉरी 10%। तो अकाउंटिंग, तो पहले हमने देखो परचेज सामान का दाम कितना भाई, 15,000, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 15,000। इसमें से कैश डिस्काउंट कितना मिला हमको, देखो यहाँ हमको मिला है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट का 10% घटाइए तो 1500 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 13,500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको इसमें से माइनस करना है आपको कैश डिस्काउंट CD, कितना, 10%, तो ये तो 1350 हो जाएगा। आप घटाइए 0, 5, ये हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1, ये है आपका 3 में से 1 जाएगा 2 ही, और ये हो गया आपका 1, मतलब 12,150 का क्या बनेगा, इनवॉइस, इनवॉइस बिल। ठीक है, तो ये तो रफली हो गया, आप इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, तो अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है, कैश डिस्काउंट, तो इसका एंट्री मारो। देखो हमने परचेज किया, तो परचेज में क्या होगा, हमारा कैश जाएगा, कैश असेट से घटेगा, तो कैश को हम क्या करें, जनरल एंट्रीज, तो कैश घट जाएगा हमारा। इसके बदले में क्या हुआ भाई, परचेज हुआ, तो सामान हमारा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस, परचेज बढ़ा है तो खर्चा है डेबिट, कितने से, देखो ये हो जाएगा हमारा 13,500, परचेज हुआ 13,500, और हमने इसके बदले में कैश कितना दिया, तो कैश अकाउंट है हमारे पास से गया है 12,150, और डिस्काउंट हमको मिला है तो हमारे लिए इनकम है, तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 1350। अब देखो ये क्रेडिट और ये डेबिट दोनों सेम, तो जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम, क्या है, इनकम। और जब हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस। जैसे आप पीछे आइए दिखाते हैं, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए है एक्सपेंसेस, हमने दिया। ठीक है, और बताओ, और क्या बताएं सर जी, और कराइए आप, आइए हम लोग करते हैं। तो डिस्काउंट, एक और चाहिए भाई साहब, चलो इसी पेज को पहले हम लोग ना लपेट लेते हैं, उसके बाद इसमें इस वीडियो में कॉन्सेप्ट कराते हैं। तो डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार के, कौन कौन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश, कहीं कहीं पे एक और लिखा रहता है आपको, स्पेशल डिस्काउंट। अब देखो इसमें क्या पर है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग नहीं करते हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा। पहले एडजस्टमेंट किसका होगा, तो भाई फर्स्टली एडजस्ट करो इसी को, फर्स्टली एडजस्टेड होगा कौन सा भाई, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद होता है, सुनो एक चीज और ना, ये कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे मिलेगा, कैश एंड क्रेडिट, मतलब नगद लेन देन हो या उधार लेन देन हो, दोनों पे आपको देना पड़ता है हमें क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद है हमारा कैश डिस्काउंट, इसके बाद कैश डिस्काउंट दिखता है अच्छे से, बस प्यार से पढ़िए और क्या है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है ना, पहले तो इसका अकाउंटिंग होगा भाई, अकाउंटिंग होगा। दूसरी बात है कैश डिस्काउंट
कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलेगा, कैश ट्रांजैक्शन पे ही होगा। और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? जल्दी पैसा आने के लिए, क्विकली कैश रिसीव के लिए। समझ गए? अब देखो, जब हम देंगे किसी को डिस्काउंट, अगर हम किसी को देते हैं और या तो हमको मिलेगा, यही दो बातें होगी, या तो हम किसी को देंगे या तो हमें मिलेगा। तो जब हम किसी को देते हैं तो देते कब है? सेल के टाइम पे, जब हम सेल करेंगे तब। तो इस टाइम पे हमारे लिए एक्सपेंस है और आपको डिस्काउंट को क्या करना है? डेबिट। खर्चा बढ़ा है इसलिए डेबिट है, नॉमिनल भी अकाउंट है इसलिए डेबिट। और हमें कब मिलेगा? तो जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो तब। तो डिस्काउंट हमारे लिए परचेज के टाइम पे होगा, इनकम है, और ये जब इनकम है तो हमारे लिए ये बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ गए? अब एक चीज और इसमें ध्यान रखो, ये ना नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब नॉन कैश सर जी क्या बता दी? अब बताओ, हम जो किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से तो मान लो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन बताओ उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं। आइए यहाँ पे समझिए, जैसे ये था, दिखाता हूँ। ये जो डिस्काउंट है 8450, ये खर्चा दिखाया हमने, ये खर्चा दिखाया, लेकिन बताओ एक्चुअल में इसका पेमेंट हुआ है? जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन ये सब पेड होता है, वैसे ही एक्चुअल में पेमेंट नहीं होता। तो डिस्काउंट हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसी तरह देखो, हमने यहाँ खरीदा था, हमको कितना मिला है यहाँ पे? 1350। ये हम इनकम मानते हैं, लेकिन बेटा हमारे पास में ये रिसीव हो रहा है? नहीं भाई, सामान 13,500 का है, उसमें से हमको कितना एक्चुअल में कैश देना पड़ेगा? 12,150। तो कैश तो 12,150 ही, ये हमको मिला नहीं है, तो ये इनकम है, बट कौन सा? नॉन कैश इनकम होता है। क्या चीज? डिस्काउंट। तो ध्यान रखनी है, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी अच्छी बातें। तो इनकम जो है ये कैसा है? नॉन कैश इनकम। तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और इसको हम लोग डेबिट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा डिस्काउंट के बारे में। अब ये कैसा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट, जो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा? तो देखो, ग्रुप में ये जाता है हमारा, इनडायरेक्ट नेचर का होता है, इनडायरेक्ट नेचर का। या तो एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या तो इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। समझ गए? ये था आपका डिस्काउंट। समझ में आया होगा? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको देखना जरूर है। आप सबों का रितेश सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।